हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैंने आपको कहानी बताई है, हिंदी के 12th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं। मैंने आपको बहादुर की कहानी बताई है। और किसकी कहानी बताई है मैंने आपको? बहादुर की कहानी आपने शायद देखी भी होगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाठी की। ठीक है, लाठी भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको ये कहानी है ना, आप जानकर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। और बहुत ही थोड़ी सी इमोशनल भी है। और लेकिन इस पे तो मुझे लगता है, मुझे तो इसे कहानी को जब मैं वो कर रही थी तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे फिल्म की स्टोरी है, हम पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही मजा आएगा। बस थोड़े से इसके पात्र हैं वो मैं आपको बता दूं और फिर आप अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आइएगा। देखिए, इसमें क्या देखा है, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें ना मुख्य पात्र कौन कौन से। उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी बताऊंगी और आपको अपने शब्दों में लिख देनी है। चलिए आइए देखते हैं। और आपको पता है, ये जो कहानी आती है हमारी 5 नंबर की आती है। और 5 नंबर क्या है, बिल्कुल फ्री के है हमारे। तो पहले पात्र देख लेते हैं इसके कौन कौन से है, आइएगा। देखिए, क्लास की है ये कहानी, किसकी है? कहानी है हमारी लाठी की। ठीक है, लाठी कहानी है, इसकी कहानी का नाम लाठी है। मुख्य पात्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन से हैं? देखिए, कप्तान जोशी। कप्तान जोशी एक फौजी है जो यहाँ पर नायक है। ठीक है, जहां पर हीरो की बात होती है वो है हमारे कप्तान जोशी। अगर मैं बात करूं आपसे बानो, बानो है कौन? तो बानो जो है वो कप्तान की पत्नी यानी कि लाठी। बाद में इसका नाम लाठी पड़ता है, मैं बताऊंगी कैसे पड़ता है, फिलहाल आप ये जान लीजिएगा। नेपाली भाभी, उसमें क्या होता है, एक नेपाली भाभी है इस स्टोरी में। ठीक है, और वो क्या है, बड़ी ही हंसमुख है, बहुत ही मजाकिया टाइप सी है। आगे आगे बताएंगे आपको क्या है। देखिए, प्रभा जो है कप्तान की दूसरी पत्नी है, यानी कि कप्तान की 2 शादी हुई है। ठीक है, दूसरी पत्नी कौन है? प्रभा है। बच्चों की अगर बात करूं तो 2 लड़के और 1 लड़की है। कप्तान जोशी की क्या है? 2 लड़के और 1 लड़की है। अब बात करते हैं अस्पताल की। सैनिटोरियम जो अस्पताल है उत्तराखंड के नैनीताल में सैनिटोरियम अस्पताल है। चलिए, तो कहानी की शुरुआत अब की जाती है। देखिए क्या होता है, ये जो कप्तान जोशी है ना, ये यहाँ पर नायक है। तो कप्तान जोशी कप्तान है और ये है ना, मतलब बड़े ही 6 फुट का, एक बहुत ही पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छी, आंखें भी ब्राउन ब्राउन जैसा आप ऋतिक रोशन होता है ना, बस समझो आप वो ही है कप्तान जोशी, लंबा ठाड़ा। और ये जो बानो है ना, बानो 16 साल की है, मतलब बच्ची है बानो। और बानो की शादी ना कप्तान जोशी से हो जाती है। अब देखिए, बानो 16 साल की है और मतलब बहुत ही भोली सी बच्ची से, बहुत ही क्यूट जैसे होती है ना, इस तरह की है। अब शादी हो जाती है, कप्तान ही सोचता है, मतलब जैसे इनकी शादी हुई तो बानो ना वो इतना लंबा चौड़ा है, बताया 6 फुट का बंदा है और ना उसकी ब्राउन आईज है। और मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव है देखने में। बट बानो उससे डरती है क्योंकि वो ना पर्सनैलिटी जब बहुत अच्छी हो तो उसे लगता है तो वो बात वगैरह नहीं करती। तो जैसे कप्तान जब आता है तो कप्तान के पास भी नहीं आती, वो मतलब उससे दूर दूर रहती है। अब एक दिन क्या हुआ, कप्तान ने उसे बुलाया कि इधर आओ। फिर उसने अपने पास बिठाया उसको। वो पूछता है, अच्छा आपका क्या नाम है? तो वो बताती है, मेरा नाम तो बानो है। तो बानो, वो हंसने लगता है बानो नाम सुनकर। क्यों? वो कहता है, अरे ये तो मुसलमानी वाला नाम है। फिर कहता है, नहीं बहुत प्यारा नाम है। तो उसे देखता है तो मतलब उसे प्यारे से अपनी वाइफ का बहुत ही प्यार आता है। लेकिन क्या होता है, 2-3 दिन बाद ही शादी के उसको क्या होता है, बसरा जाना पड़ता है युद्ध में, क्योंकि वो कप्तान है, उसका वहां से बुलावा आया गया, मना वो कर नहीं सकता। तो वहां पर चला जाता है। अब चला जाता है, अब वो क्या करता है कि उसके पीछे जो बानो है, वो जो 16 साल की बच्ची है, उसे क्या करता है, घर का सारा काम करना पड़ता है। और ये जो कप्तान जोशी है ना, इसकी 7 बहनें हैं, इसके माता पिता, और सबका काम है, जी ससुर के लिए स्वेटर बुनना, खाना बनाना, अनाज को पीसना, छत पर सुखाना, वहां से लेकर आना। मानो इतना काम करती है और बेचारी वो काम करते करते बहुत ज्यादा ना वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और है ना, जो नंदे होती है ना, वो उसको ताने मारती है। ऐसे आपको आपने पुरानी मूवी में देखा होगा ना कि वो कैसी होती है, सास बहू टाइप वाली, क्या ना चुगली करना, इस टाइप की करना। तो ना बानो को कुछ ना कुछ कहती रहती है। उसके कारण क्या होता है ना, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा वीक होती जाती है। उसको ताना मारती है कि वो जोशी तो, उसका जो हस्बैंड है वो तो अब आएगा नहीं, ये होगा वो होगा। तो उस टेंशन से क्या होती है, बानो ना उसको क्या हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। क्षयरोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, वो हो जाता है। लेकिन कहते हैं उस टाइम जब ये स्टोरी जब की है, उस टाइम ना क्षयरोग का कोई इलाज नहीं था। यानी कि उस टाइम अगर किसी को क्षयरोग हो गया है, टीबी हो गई है, तो वो क्या करता था, मर जाता था। अब देखिए, अब क्या हुआ, 2 साल बाद कप्तान जब वापस आता है तो पता चला कि ना, जब उसकी टीबी ज्यादा बढ़ गई तो है ना, उसमें है ना, एक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उत्तराखंड का नैनीताल में एक ना सैनिटोरियम अस्पताल,
सैनिटोरियम अस्पताल में यहाँ पर टीबी के मरीजों को ही रखा जाता है, जिनको बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। तो जब कप्तान युद्ध से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो आगे देखता है कि बानो कहाँ है, तो बानो तो उसको दिखाई नहीं देती, तो वो बताते हैं कि उसको तो क्षय रोग हो गया है और उसको हमने सैनिटोरियम अस्पताल में एडमिट करा दिया है। ये सैनिटोरियम अस्पताल उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये थोड़ा सी ऐसी जगह है, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष है वहां पर, बहुत ही सुंदर एटमोस्फेयर। आपको पता है जो मरीज को है ऐसे एटमोस्फेयर पर रखने पर वो जल्दी सही होने के चांसेस रहते हैं, ताकि वो अपनी बीमारी को भूल जाए। तो वो भी चाहता है, कप्तान वहां पर पहुंच जाता है सैनिटोरियम, वो बानो को देखते हैं। वो बानो का ना, बानो इतनी कमजोर हो गई है, पतली दुबली, रंग उसका बिल्कुल पीला पड़ गया है। उसे देख के ना एकदम मतलब चौंक सा जाता है कि मतलब क्या हुआ मेरे बानो को। वो सोचता है कि अब जब तक बानो सही नहीं होगी मैं इसकी ना लगातार सेवा करूंगा और दिन रात इसकी सेवा करूंगा, मैं इसे ठीक ही करके रहूंगा। तो कप्तान क्या करते हैं, वही सैनिटोरियम अस्पताल में रहते हैं। वहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग किरदार हो रहा है, यहाँ पर है नेपाली भाभी। हमारी नेपाली भाभी है, उन्हें भी क्या है, शेयर हो गया, यानी कि उन्हें भी टीबी है। वे क्या है, बड़ी हंसमुख महिला है, मतलब जैसे मजाक की टाइप होती है ना वैसी है। उनका क्या है, वो है ना कप्तान के पास जैसे जानते हैं उनको भाभी बोलते हैं, तो वो कप्तान को बताती रहती है कि ना मेरा हस्बैंड ना बड़ा बेकार है, वो ना मेरा ध्यान नहीं रखता, और जैसे अपने ससुर सास सबके बारे में ना बुराइयां करती रहती है और मतलब मजाक के टाइप में। तो कप्तान भी उसकी बातों से बहुत हंसता है। कप्तान उसके पास जाकर बानो को ये बात बताता है कि देखो भाभी भाभी कैसी कैसी बातें करती है, तो बानो भी हंसती रहती है। वो क्या करता है, उसको है ना मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि इस टाइम ना बानो जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है। हर बात का ध्यान रखना, उसे खाना खिलाना, उसके बाल संवारना, मतलब उसे चुटकुले सुनाना, रात को लोरी सुनाकर वो उसे सुलाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन जो है ये हमारी नेपाली भाभी है ना, इनका क्या हुआ, इन्हें ना बहुत ज्यादा खून की उल्टी हुई। तो कप्तान को पता चला, जैसे ही उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद पता चला वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, मतलब वो नीचे गिर गई। अब कप्तान ये देख के ना बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है ये क्या हुआ, ये तो अभी अच्छी खासी थी, मतलब बहुत थोड़ी मोटी ताजी भी थी वे, मतलब बहुत ही अच्छी थी, मतलब पता नहीं था कि मतलब ऐसे उनकी डेथ हो जाएगी। अब कप्तान को ना और ज्यादा टेंशन होने लगी, क्या ना भाई इनका भाभी का ऐसा हो गया, तो भाई बानू को भी कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसे, मतलब उसे टेंशन में आ गया। अब थोड़े दिन की बात है, बानू आपको पता है धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है। डॉक्टर कप्तान जोशी को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि है ना भाई अब आप बानू को यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है, आपको वैसे नॉर्मली भी पता होगा, अगर पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप उसको घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। तो ऐसे ही डॉक्टर उसे बुलाते हैं कि भाई अब हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, 2-3 दिन का टाइम है इसके पास, तो आप इसे घर ले जाइए, उसकी सेवा करिए। तो अब क्या करता है कप्तान, उसको तो बताता नहीं बानो को। अब उसे लगता है अगर मैं बानो को बताऊंगा तो और ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। तो वो क्या करता है, अस्पताल के पास ही एक रूम ले लेता है, रूम ले लेता है और कहता है बानो अब ना मेरा यहाँ से मन भर गया, ऐसा करते हैं ना कहीं और रहते हैं। तो हालांकि देखो बानो इतने दिन से वहां हॉस्पिटल में रह रही थी, बानो को ये बात पता थी अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब उसका टाइम अब नजदीक आ गया, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ऐसे ही एक दिन बात हुआ, तो कप्तान जो है उसके पास लेटे थे, मतलब उसे सुला रहे थे, तो बानो सो गई। तो कप्तान को लगा सो गई, तो कप्तान भी जाकर अपने क्या हुआ, बेड पर लेट गए। जैसे ही वो सुबह उठे, उसमें क्या हुआ, पता चला कि वहां पर बानो नहीं है। कप्तान ने इधर उधर देखा, उन्होंने सोचा कहीं सैनिटोरियम अस्पताल में तो नहीं है, वहां पर भी देखा, बट बानो वहां पर भी नहीं थी। और अस्पताल के पास ही थोड़ी दूर पर ना एक घाट था, पता चला वहां पर जैसे गए कप्तान, तो उन्होंने देखा कि वहां पर बानो की साड़ी थी। बानो की साड़ी देखकर वो समझ गए कि बानो अब नहीं रही है, वो इसमें डूब गई है, इस तरह से वो मतलब बहुत ज्यादा शौक थे जब वो घर पर आए। लेकिन फिर आपको पता है, आपको जो कप्तान जोशी थे वो यंग थे, अभी जवान थे, तो शादी तो करनी थी, तो घर वालों ने उन पर प्रेशर डाला कि नहीं भाई दूसरी शादी कर ले। हालांकि शादी कर ली उन्होंने। तो मैंने आपको जो बताया है दूसरी पत्नी, यहाँ पर जो पत्नी है ना उनकी, ये प्रभा दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी यहाँ पर इनकी बानो थी, और बानो को आपको पता है कि मतलब उन्हें ऐसा पता चला कि शायद अब बानो नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली, तो इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करी है। जो प्रभा है ना, ये बड़ी थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, जैसे ना डार्लिंग टाइप, ये करते हैं वो करते हैं, और वो बहुत सीधी सादी थी। तो ये जो कप्तान जोशी की, ये है ना जनरल की बेटी थी और एमए पास ही शिक्षित, मतलब अच्छी एजुकेटेड थी, बल्कि बानो हमारी ऐसी नहीं थी। तो वो क्या करती थी ना, जो कप्तान था ना उसकी सेवा में ही लगा रहता था। वो मतलब कहती थी आप मेरे लिए ये लाइए, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उसे याद आती थी, बानो की याद आती थी कि ना बानो कैसी थी, वो मेरा वो करती थी, और ये ऐसी है, अब क्या करे, संभालना तो पड़ता ही है।
फिर क्या हुआ, एक दिन कप्तान भी, अब ना ये बात है, ऐसी समय बीतता गया, ये बात है 16 साल के बाद की बात कर रही हूँ मैं आपसे। क्या होता है, जब ये मेजर बन जाता है कप्तान, तो ये क्या होता है, ये कहता है, इसकी वाइफ जो कहती है, प्रभा कहती है चलो घूमने चलते हैं, तो ये नैनीताल घूमने जाते हैं। तो प्रभा कहती है कि मुझे तो चाय पीनी है, तो वो कहता है एक चाय की टपरी पर वो क्या होता है, रोक लेता है वहां पर, कहता है कि ना मुझे चाय पीनी है, तो वो बैठ जाते हैं। तो अब क्या होता है, एक वैष्णवियों की टोली जा रही होती है, वैष्णवियों का एक जो होता है समूह जा रहा होता है, तो वो वहां पे रुकता है। उसमें से एक जो होती है उनकी हेड होती है, वो बोलती है चाय वाले को, चलिए हमारे लिए चाय बना लीजिए इतने कप। तो उसी एक टोली में होती है लाठी। तो वहां पर वो पूछता है, मतलब जो चाय वाला है वो उससे पूछता है कि है ना लाठी नहीं आई क्या, वो क्या आई है, तो उसे देखता है। तो जब वो कप्तान उसे देखता है, एकदम एक ध्यान से देखता है कि ये लाठी, ये तो मेरी बानो है, तो वो समझ जाता है कि ये तो बानो है। तो वो उसके बारे में ना, जब वो टोली चली जाती है, वो पैसे देती है, चाय लेके वो चली जाती है, तो उससे पूछता है, मतलब थोड़ी दूर खड़ी रहती है कि है ना ये लाठी कौन है, ऐसे ऐसे पूछता है। तो कहता है ये क्या हुआ था, इसके जो ये गुरु महाराज थे, उन्होंने इसे ना पानी से बचाया था। पानी से बचाने के बाद क्या हुआ, इसकी है ना, जब वो उसमें पानी में गिरती तो उसकी है ना जीभ कट गई थी, तो इसलिए जीभ जिसकी नहीं होती, मतलब कट जाती है, उसे लाठी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम वहां पर लाठी पड़ गया था। लेकिन वो अपनी याददाश्त बिल्कुल भूल चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है, कुछ भी इस बारे में। लेकिन कप्तान ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरी बानो है। देखिए कप्तान के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो क्या करता, उसे बानो को लेकर मतलब बोल देता कि ये तो मेरी बाइक है भाई, इसको ऐसे ऐसे रुक गई थी और मुझे इसका पता नहीं था। लेकिन अब क्या था, अब बात ये थी कि कप्तान की शादी हो चुकी थी और कप्तान के, आपको बताया, 3 बच्चे भी थे। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा अब भाई से कुछ याद भी नहीं, तो मैं इसका यहीं से छोड़ देता हूँ और आगे अपनी लाइफ में वो बढ़ जाता। तो देखिए कभी कभी स्थिति ऐसी आती है हमारी, क्या ना, हम ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हमें बदलना पड़ता है। देखिए उससे रहा नहीं जा रहा था, हालांकि वो बहुत खुश था उसे देख के कि मैं इसे भी ले जाऊँ, लेकिन अब उसकी फैमिली अलग हो चुकी थी, अब वो उसको कुछ याद भी नहीं था, तो वो क्या करता है, उसको उसी के हाल पर छोड़ देता है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारी जो परिस्थिति के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। कभी कभी परिस्थिति इंसान को ऐसा बना देती है, वो चाहते हुए भी जो चाहता है वो नहीं कर सकता। तो ये कहानी थी हमारी लाठी की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।